पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साए में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन।
संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दें, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएँ, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पापों में घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सास के साथ संसार के प्रबलों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सके। सहायता करो प्यारी माँ। बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि जब मृत्यु निकट हो और आप अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ। हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ। हमारे लिए सहायता कर, हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौती बेटे की माँ बन जाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनका कोर्ट मैटर्स सॉल्व हो चुका है, सुलझ गया है। धन्यवाद देते हैं कि बहुत बड़ी दुर्घटना से बच गए हैं लोग, केवल छोटी छोटी चोट पहुंची है, इसके लिए धन्यवाद। सीए के एग्ज़ाम्स पास होने पर धन्यवाद देते हैं। हिस्टेक्टोमी की ऑपरेशन अच्छी तरह से हुई है, इसके लिए धन्यवाद। कुछ लोगों को मुंबई में और कनाडा में नौकरी मिली है, इसलिए वो धन्यवाद देते हैं। मैमोग्राफी और ईसीजी रिपोर्ट्स सही आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। मास्टर्स एग्ज़ाम और यूएस से जाने का वीज़ा मिला है, इसके लिए धन्यवाद। मेनिंजाइटिस से पीड़ित एक व्यक्ति को चंगाई मिली है, इसके लिए धन्यवाद। थायराइड ग्लैंड के रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। बहुत सारे व्यक्तियों ने चाहा है कि उनको बच्चे का वरदान मिले, जीवन साथी मिले और अच्छी नौकरी भी मिल जाए। निवेदन आया है एक 4 महीने के बच्चे के लिए जो पैरालाइज्ड हुए हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको चंगाई दे। एक व्यक्ति है जिनको सर्जरी के पश्चात चल नहीं सकता है, उनके लिए प्रार्थना करें कि
वह जल्द से जल्द चल सकें। ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी अच्छी तरह से हो जाए और उनको पूरी तरह से चंगाई मिल जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। कनाडा जाने के लिए वीज़ा चाहिए, H1B वीज़ा मिल जाए, इसके लिए कुछ लोगों ने निवेदन किया है। एक व्यक्ति के शरीर पर जख्म हुआ है, जलने का जख्म है, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसके लिए निवेदन। कुछ घर की समस्याएं हैं, सुलझ जाएं, इसके लिए निवेदन आया है। 1 महीने से एक व्यक्ति कोमा में है, उसके लिए हम प्रार्थना करें कि उसको जल्द प्रभु चंगाई दे। जर्मनी जाने के लिए वहाँ पर नौकरी मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। कई लोगों की जॉब सिक्योरिटी में प्रश्न आया है, आर्थिक परिस्थिति बिगड़ गई है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको सुरक्षित रखें और उनको अच्छी नौकरियां दें। एक निवेदन आया है, कुछ मैमोग्राफी रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं और इस प्रकार से वो धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन कुछ और भी समस्याएं हैं, चाहते हैं कि उनको पूरी तरह से चंगाई मिल जाए। थ्रोट कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति, उनकी सर्जरी है सिडनी में, वो चाहते हैं कि उनको चंगाई मिले, उनके लिए हम प्रार्थना करें। नौकरी में वृद्धि हो जाए और उनको अच्छी सैलरी मिल जाए, इसके लिए निवेदन आए हैं। नर्सिंग एग्ज़ाम्स में पास हो जाएं, इसके लिए बहुत सारे नर्सेस ने निवेदन किए हैं। बच्चे के वरदान के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है। एक व्यक्ति चाहता है कि उनका जो शराब पीने की आदी हो गए हैं, उसकी वो आदी छूट जाएं। एक व्यक्ति को ल्यूकेमिया है, ट्रीटमेंट चालू है, चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं। एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी यूए में और गोवा में, वो किसी ने हड़प ली है, वो चाहता है कि उसको फिर एक बार मिल जाए प्रॉपर्टी। वर्टिगो और हार्ट ब्लॉक्स के लिए थोड़े लोगों ने प्रार्थना की है, इनको चंगाई मिले। चौथे स्टेज के कैंसर में एक प्रेग्नेंट लेडी है, गर्भवती स्त्री है, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनको चंगाई दे। एक कोर्ट केस है, वो कोर्ट केस बिल्डर के खिलाफ है, चाहते हैं कि वो सुलझ जाएं। क्रूज़ लाइनर पर नौकरी मिल जाए, इसके लिए निवेदन आए हैं। इन सब निवेदनों के साथ हम अपने निवेदन भी प्रभु के चरणों में रखते हैं। खास कर सिनेट के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो सिनेट होने वाला है, जिनकी सर्जरीज होने वाली है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबको को चंगाई दें। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता करें। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजय पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यह विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवें, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। हे संत मरिया, अपोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी के मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमेन।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य हमेशा आशा करता है। उनके दिल में एक अभिलाषा होती है, एक चाहत होती है कुछ चीज़ों के लिए। कभी कभी हम चाहते हैं कि मुझे काफ़ी कुछ धन दौलत मिल जाए तो मैं संतुष्ट रहूँगा, लेकिन धन दौलत मिलने के पश्चात भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं। चाहते हैं कि हमारे पास एक आलीशान मकान हो, हम बड़ा बंगला बनाएं। वो मिलने के बाद में हमारी आशाएं और बढ़ती है। मेरे पास अभी बहुत सारे नौकर चाकर हों जो मेरी सेवा करें। वो मिलने के बाद में मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं सबकी उन्नति हो, प्रगति हो। वो मिलने के बाद में चाहते हैं कि मेरी और ज़्यादा जायदाद हो। इस प्रकार से हमारी जो आशाएं हैं वो बढ़ती रहती है और जीवन भर हम असंतुष्ट महसूस करते हैं। एक मिलने के बाद में दूसरा, दूसरा मिलने के बाद तीसरा, तो हमेशा हम मांगने की मौज में रहते हैं, मांगते हैं। एक भिखारी था, वो सोचा कि राजा के पास जाकर कुछ पैसे मांगूं। राजा मंदिर के पास गया था सुबह के समय, तो भिखारी भी मंदिर के द्वार के पास खड़ा रह गया। राजा मांग रहा था, प्रभु मुझे और संपत्ति दे दो, मुझे और वृद्धि करो, मेरे जीवन में वृद्धि हो जाए, मुझे और धन दौलत दो। इस प्रकार से मांग रहा था। भिखारी बाहर खड़ा रहकर सुन रहा था इस सब। जैसे ही राजा बाहर आ गए, उन्होंने इस भिखारी को पूछा कि आप क्या चाहते हो, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अब जो मांगो आपको मिल जाएगा। भिखारी ने उसको देखा और कहने लगा कि एक भिखारी दूसरे भिखारी से क्या मांग सकता है। मैं सोचा केवल मैं भिखारी हूँ, लेकिन जब मैंने आपकी प्रार्थना सुनी, आप प्रभु से धन मांग रहे थे, दौलत मांग रहे थे, तो मैं सोचा कि आप भी भिखारी हैं, प्रभु से मांगते हैं, तो एक भिखारी से दूसरा भिखारी क्या मांग सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती यह है कि हर इंसान के भीतर एक प्रकार से चाहत होती है, संतुष्ट नहीं होता है मानव जात, और इसलिए हमेशा मांगता रहता है। और इस प्रकार से जिंदगी भर हम भिखारी का जीवन जीते हैं। सच्ची दौलत इंसान के लिए क्या है? सच्ची चाहत इंसान के अंदर क्या होनी चाहिए? सुसमाचार हमसे कहता है कि जो व्यक्ति प्रभु को ढूंढता है, परमेश्वर को खोजता है, वो व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है। इस जीवन में यदि हमें सब कुछ मिला, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम अपने आत्मा को खो बैठे, तो उससे हमें क्या लाभ होगा? दुनिया की सारी खुशियाँ मेरे पैरों में डाली, लेकिन मेरी आत्मा को हम खो बैठे, तो हमें क्या लाभ हो सकता है? लेकिन ये आशा के ऊपर हम संयम कैसे रख सकते हैं? क्योंकि हर इंसान के मन में ये आशा आ जाती है कि मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। आशा तब निकल सकती है जब हम केंद्रित करते हैं प्रभु पर। प्रभु ने इस दुनिया में हमको सिर्फ ये सिखाया है कि जाओ एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया है। और जब हम इस कर्तव्य को निभाते हैं, तब हमारी आशाएं दूर हो सकती हैं। आशाएं आते रहेंगी,
लेकिन उस पर हमें केंद्रित नहीं करना है, इसको रेसिस्ट भी नहीं करना है, नहीं सोचना कि यही क्यों आ रहे हैं मुझ में, आने दो, आने के बाद में चले जाएंगे। लेकिन यदि हम उसको सोचेंगे कि नहीं आना है तो ज़्यादातर आते रहेंगे। जैसे हम अपने बच्चों से कहते हैं कि मैंने फ्रिज में एक डब्बा रखा है, अभी मैं जा रही हूँ बाहर, और हम जब बाहर जाएंगे तो उसको हाथ मत लगाओ। तो जैसे मैंने कहा कि उसे हाथ मत लगाओ, तो उस बच्चे के मन में एक आशा पैदा होती है। वो सोचता है कि उस डब्बे में क्या होगा और इसके लिए जाकर देखता है। लेकिन यदि हम उसको नहीं कहते हैं तो नहीं करता। कभी कभी हम इस प्रकार के सोच में गिरते हैं। ये सोच मेरे मन में नहीं आनी चाहिए। जितने हम उसको बाहर धकेलने की कोशिश करेंगे उतना ही वो ज़ोरों से हमारे पीछे आएगा। यदि हम एक गेंद लेते हैं, बॉल को रखते हैं, बॉल को जितने ही ज़ोर से आप फटकोगे उतना ही बॉल ऊपर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बॉल ऊपर नहीं उठे तो उसको धीरे से रख दो। यही मेरे प्यारे भाई और बहनों, आशा का एक प्रकार से काबू लाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो भी ज़िंदगी में हमें आता है उस पर हम प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। जो कुछ हमें मिला वो भी प्रभु का है, नहीं मिला तो भी ठीक है। लेकिन इस दुनिया में जब हम हमारी चाहतों को बढ़ाते हैं, जब हम चाहते हैं कि और बढ़ जाएं, तो वह उचित नहीं होगा। हम केवल अपने कर्तव्यों पर निर्भर करें, विचार करें, मैं किस प्रकार से अपना कर्तव्य करूं तो मिल जाता है। जैसे कि किसान है, किसान जब बीज बोता है, वो बीज बोता है, वो बीज बोने के बाद में वो जानता है कि पूरा विश्वास उसको परमेश्वर में होना चाहिए और उस प्रकार का विश्वास रखता है वो। इस दुनिया में हमें यही विश्वास आगे ले जा सकता है। आज हम ईश्वर से ये विनती कर सकते हैं, ईश्वर मेरे मन में इस प्रकार की जो आशाएं हैं जो हमें निराश करती हैं उसको निकाल दो और हमारा मन केवल आप पर केंद्रित हो। यही वरदान हमें प्रदान कर। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाएं, वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दें। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पे उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमेन। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, 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 हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। वरदानों की दायिनी, वरदानों की दायिनी, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। दलितों की तुम मोहिनी, दलितों की तुम मोहिनी, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ।
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तुझे युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य पवन पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अतिशुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।